नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम PTET 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज पर डे ये क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना वर्ग मील है? तो यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक उत्तरों को पढ़ना है, सभी उत्तरों को पढ़ना है और उसके बाद में जवाब देना है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो गलती कर बैठते हैं बच्चे, वो डायरेक्ट ये कर बैठते हैं कि प्रश्न पढ़ा और क्षेत्रफल पूछा है तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 3,42,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और आगे नहीं पढ़ते हैं, 3,42,239 वर्ग मील कर देते हैं, जो कि ये गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 1,32,140 वर्ग मील। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत जल्दीबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और सही से सभी ऑप्शनों को पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर नंबर से 1,32,140 वर्ग मील सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देश में राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान कब से हुआ? मतलब राजस्थान का प्रथम स्थान हुआ। आज वर्तमान समय में राजस्थान भारत के क्षेत्रफल के आधार पर, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान पर है, लेकिन ये प्रथम स्थान कब से हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको जवाब में देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 नवंबर 2001 से। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1 दिसंबर 2001 से। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1 नवंबर 2000 से और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1 दिसंबर 2000 से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1 नवंबर 2000 से, अर्थात ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो यहाँ पड़ती है, पड़ती की जगह पड़ती है पड़े। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अजमेर। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक जो सीधी किरणें की बात की जाए तो दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शनों में से सही जवाब देना है। तो सीधी किरणें पड़ती है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 826 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 869 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 726 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 769 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है 826 किलोमीटर, यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति है। ऑप्शन नंबर ए विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ऑप्शन नंबर बी पतंगाकार। ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी है और पतंगाकार भी है। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है वो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए सिलावट गांव। ऑप्शन नंबर बी कटरा गांव। ऑप्शन नंबर सी कोणा गांव। ऑप्शन नंबर डी बोरकुंड गांव। तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है। सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के पूर्व का जो सर्वप्रथम पूर्व का जो सूर्य उदय होता है, पूर्व का जो बिंदु है वो है सिलावट गांव और पूर्व के बाद में पश्चिम जो जैसलमेर में है, पश्चिम का अंतिम जो गांव है कटरा गांव है और उत्तर में कोणा गांव है गंगानगर में, ये उत्तर का है। और ये अंतिम ये दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में है
तो ये दक्षिण अर्थात ऑप्शन नंबर जो द है इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी कहाँ चलती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी श्री गंगानगर। तो सर्वाधिक जो आंधियाँ चलती है वो चलती है गंगानगर में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 4 ज़िले लगते हैं। अब वो 4 जो ज़िले हैं उनको आपको जमाना है। कैसे जमाना है? उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। तो उत्तर में सर्वप्रथम कौन सा ज़िला है, उसके बाद में बढ़ते हुए दक्षिण की ओर चलना है। तो सही क्रम आपको यहाँ दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर और डी में दिया हुआ है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? गंगानगर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर। ऑप्शन नंबर जो से है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। आपको क्रम से ये ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये मिसप्रिंट है। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी टोंक, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। तो यहाँ जो सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है वो है ऑप्शन नंबर ए पाली जिले के 8 जिलों की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान अर्थात राजस्थान के साथ में 4 जिलों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में, उसे अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। और उस रेखा का नाम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पाक जल डमरू मध्य रेखा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है। तो राजस्थान राज्य की जो पाकिस्तान साथ में सीमा जो लगती है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1050 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1170 किलोमीटर। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे कितने किलोमीटर की, जिसे अभी हाल ही में अपने रेड क्लिफ नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका ऊपर वाले प्रश्न का सही आंसर था। तो यहाँ आपको किलोमीटर पूछा गया है, इसे रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है जो कि राजस्थान के लगती है। तो यहाँ हमको जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो देखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 1070 किलोमीटर। राजस्थान के लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा है की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य से है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में पंजाब। तो सही आंसर आपको बताना है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर जो राजस्थान के लगती है। और ये जो प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों 11वां, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये 1070 सही है। और इसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। जिसकी अगर इस प्रश्न को घुमाकर पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के साथ में कितनी सीमा लगती है तो 1070 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर पूछा गया है। तो सबसे बड़ा शहर राजस्थान में ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी कोटा। तो सबसे बड़ा जो शहर है वो है
जयपुर ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। घोड़े की नाल की आकृति के समान किस जिले की आकृति है? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है पाली। तो यहाँ घोड़े की नाल की जो आकृति है वो है चित्तौड़गढ़ जिले की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, अर्धचंद्राकार प्याले नुमा कटोरे के समान आकृति किस जिले की है? तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने हैं उदयपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो इसका जो सही आंसर है वो सीकर है। सीकर की आकृति प्याले के समान है, इस प्रकार से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये अर्धचंद्राकार भी है, प्याले नुमा भी है, कटोरे नुमा भी है। तो ये सीकर जिला है जो अर्धचंद्राकार प्याले नुमा कटोरे के समान आकृति वाला जिला है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के सर्वाधिक लगती है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बाड़मेर, सी दिया हुआ है बीकानेर और डी दिया हुआ है श्री गंगानगर। तो यहाँ जो प्रश्न में पूछा गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक किस जिले की लगती है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यहाँ है ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर जिला, जिसकी जो टोटल लंबाई है वो है 464 किलोमीटर है। कितनी है? 464 किलोमीटर है सर्वाधिक। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर आता है वो है बाड़मेर 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। और उसके बाद में जो आता है तीसरे नंबर पर वो है गंगानगर 210 किलोमीटर। और उसके बाद में आता है बीकानेर, सबसे कम 168 किलोमीटर सीमा लगती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17वां, राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो यहाँ जो राजस्थान को दो भागों में समान भागों में बांटती है वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कोलायत झील को, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जवाई बांध को, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है चांदन नलकूप को, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो थार का गढ़ा कहते हैं वो है चांदन नलकूप। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धामण, करोड़, तरजगण, सेवण, मुराल किसके प्रकार हैं? ये पूछा गया है भाई, ये किसके प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आभूषण के, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रेगिस्तान की घास के, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है औषधि के, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है पशुओं में होने वाले रोग के। तो ये जो सभी नाम दिए हुए हैं ये नाम है रेगिस्तान की घास के नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रघुनाथगढ़, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है खो, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है शेर। तो यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का वो होगा गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 किलोमीटर। और कुछ जगह इसको 1725 भी दे रखा है, लेकिन जो सही माना जाएगा वो 1722 सही माना जाएगा। और दोनों में से आपको कोई एक सा ऑप्शन मिलेगा, या 1722 मिलेगा या 1725 मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ ऊंचा पठार की बात की जा रही है, ऊंचा पठार पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उपरमाल का पठार, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मेसा का पठार, ऑप्शन नंबर सी में बोराट का पठार, ऑप्शन नंबर डी में उड़िया का पठार। तो यहाँ आपको सही जवाब देना है कि सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार, और वो है माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू पठार के जस्ट नीचे सिरोही ज़िले में है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेसा का पठार, ऑप्शन नंबर बी ऊपरमाल का पठार, ऑप्शन नंबर सी उड़िया का पठार, ऑप्शन नंबर डी बौराठ का पठार। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बना हुआ है मेसा का पठार, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चूरू, ऑप्शन नंबर बी सीकर, ऑप्शन नंबर सी झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर। तो यहाँ चूरू, सीकर, झुंझुनू और बाड़मेर ऑप्शनों में दिए हुए हैं। तो जो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं वो किस जिले में हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सीकर, अर्थात सीकर में हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है 24वां, सोनगिरी तथा सुंदा पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही में, ऑप्शन नंबर बी पाली में, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी जालोर में। तो सुंदा पर्वत कहाँ है? जालोर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गिरवा, ऑप्शन नंबर बी पौराट, ऑप्शन नंबर सी भाकर, ऑप्शन नंबर डी थली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है भाकर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पिछोला झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो पिछोला जो झील है वो है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए छप्पन के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी अरावली पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर सी शेखावाटी प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हाड़ौती पठार में। तो मुकुंदरा जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रेगिस्तान को उसके एवं यहाँ पर ये प्रश्न है शुष्क एवं अर्धशुष्क, शुष्क एवं अर्धशुष्क दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। राजस्थान के रेगिस्तान को शुष्क एवं अर्धशुष्क दो समान भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर में आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 20 सेमी समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर डी 75 सेमी समवर्षा रेखा। तो इसका जो सही आंसर है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और एक याद रखनी है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है, वो रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है। ये आपको ध्यान रखना है, पिछले कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सिरोही में, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी कोटा में, ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ में। तो सर्वाधिक वर्षा की बात की जा रही है, जिले दिए हुए हैं तो जिला तो सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। और यदि स्थान पूछा जाए तो स्थान कौन सा होगा? स्थान होगा दोस्तों माउंट आबू। क्या होगा? माउंट आबू। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान तो माउंट आबू है और जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अंतिम प्रश्न है, एपी कल्चर का संबंध है। तो यहाँ एपी कल्चर का संबंध पूछा गया है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर बी रेशम कीट पालन, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर डी बागवानी। तो यहाँ पर जो एपी कल्चर का सही आंसर होगा वो है
ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।